पहनने से इससे मजे आते हैं। इसका दुपट्टा भी है, कोई नीले कलर का दुपट्टा है तुम्हारे पास? है तो वो चुन्नी सी। हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हो? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे बाबा श्याम की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ और एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, रक्षाबंधन के बाद से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि घर का माहौल आप लोगों को पता है। दीदी 2 दिन में गई थी बड़े वाली, रक्षाबंधन मनाई तो, पर वो जो खुशी थी होनी चाहिए ना, वो खुशी नहीं थी। आप लोगों को पता है जिया जी के जाने के बाद है ना, कोई भी फंक्शन हो या कोई भी त्योहार हो ना, मन करने का ना मन नहीं करता है, क्योंकि अपने बीच में से एक इंसान चला जाता है ना, तो उसका दुख बहुत होता है। फ्रेंड, कितने बोल बातों से जाहिर नहीं हो सकता है जो मन से जाहिर होता है। तो ना इस टाइम घर का माहौल बहुत ही बेकारा चल रहा था ना। रक्षाबंधन दीदी राखी बांध तो दीदी ने अंदर जाके इतनी रोई थी, तुम यकीन नहीं मानेंगे फ्रेंड। मैंने सुबह का जो सारा काम था शाम के टाइम में नीचे चली गई थी, फिर हम लोग रात को ही ऊपर आए थे। पता इतना मन दुखी था ना, बहुत ज़्यादा। सब रो रहे थे, भैया क्या दीदी क्या, इतना मन दुखी था ना बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से मैंने आगे कोई वीडियो नहीं बनाई थी। मैंने कहा चलो 2-3 दिन हो गए हैं, गैप काफ़ी लंबा हो गया, चलो एक वीडियो बना लेते हैं। हस्बैंड भी कह रहे थे कितने दिन बाद बनाएगी। तो यहाँ पे हो रहा है फ्रेंड शाम का टाइम, और ये वीडियो है कल का, यानी कि आज बृहस्पतिवार हो गया, कल बुधवार की ये वीडियो है और तारीख है 13 तारीख। तो बस काफ़ी सारी आप लोगों से बातें हो गई हैं, और ये शाम के 4 बजे से मेरी वीडियो की स्टार्टिंग हुई है शाम को, और सुबह का काम निपटा लिया था। काफ़ी दिन से सोच रही थी ये सेब संगवाऊंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है रक्षाबंधन गई है, उससे पहले बच्चों का सारा कपड़े, एक कपड़ा उठाते हैं ना तो ऊपर का भी सामान, नीचे का भी सामान बिखेर देते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलिए कर लेती हूँ फटाफट से सेब की सफाई, और सारा सामान अपनी अपनी जगह पे लगा रहता है ना, फिर अच्छी भी लगती है सेब। नहीं तो सारा सामान इधर उधर पड़ा रहता है। और बच्चे तो मेरा बहुत ही आतंक मचाते हैं। कहने को तो बड़े हो रहे हैं पर फैलाना बहुत फैलाते हैं। जहाँ से चीज़ उठाते हैं ना वहाँ रखते नहीं हैं। फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं जैसी माँ ऐसे बच्चे क्योंकि माँ भी फैलाती है और बच्चे भी फैलाते हैं। माँ का तो फैलाना है, वो देख कितना ही संगवा ले, फिर भी वो फैलाना ही दिखता है माँ का काम। तो यहाँ देखिए मैं फटाफट से सेब के सारे मैंने कपड़े निकाल दिए हैं। अब उन्हें वापस हैंगर में कर करके साड़ियाँ टांगूंगी, हस्बैंड के कपड़े तय करके रखूँगी। क्या होता है ना, अगर बच्चों को कपड़े कुछ नहीं मिलता है ना, क्या करते हैं, हैंगर की साड़ियाँ जो टंगी रहती है ना तार तार के फेंक देते हैं कि अब तो मिलेगा सामान। मुझे इतना गुस्सा आता है, बस मैं क्या कहूँ। बस बच्चों को कुछ कह नहीं सकती, इसलिए अपने आप ही 2-3 दिन में, 15 दिन में, मुझे जैसा टाइम लगता है ऐसे मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो चलिए फटाफट से सेब हम संगवा लेते हैं यहाँ पे। मैंने साड़ियाँ जितनी भी थी हैंगर में तय करके लगा दिया। जो सिलने के कपड़े उन्हें अलग रख दिया है, और हस्बैंड के भी तय करके रख दिया है। यहाँ पे चल रहा है सावधान इंडिया, वो मुझे अच्छा लगता है फ्रेंड दिन में देखना, तो मैं उसे ही चला लेती हूँ और देख लेती हूँ और काम भी करती रहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी सेब के सारे कपड़े अच्छी तरह से लग गए हैं, साड़ी भी, हस्बैंड के भी, बच्ची की ड्रेस वगैरह। तो चलिए अब झाड़ू वगैरह निकाल लेते हैं। शाम का टाइम हो रहा है, मुझे 1 घंटा लग गया, पूरा 5 बज चुके हैं। 4 बजे लगी थी मैं सेब संगवाने में, अब 5 बज गए हैं। अब यहाँ फटाफट से क्या कहते हैं ये चादर वगैरह झाड़ लेती हूँ, और फिर उसके बाद अपना अंदर सारे घर में झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि अभी बारिश नहीं आ रही है और चौक बिल्कुल सूखा हुआ है।
तो इसलिए मैं बाहर भी झाड़ू लगा दूंगी। और जब चौक गीला रहता है ना, फिर घर घर में झाड़ू लग पाती है फ्रेंड, बाहर बिल्कुल भी नहीं लग पाती, क्योंकि एक तो झाड़ू ख़राब हो जाती है अगर हम गीले में लगाते हैं, और फिर गीले में तो लगा के कोई मतलब ही नहीं रहता। इससे अच्छा तो धो दो ना पानी गिर के, वो ठीक रहता है। एक तो मिट्टी भी, बाल वगैरह सारा बहुत गंदा रहता है फ्रेंड, इस वजह से तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। बस जैसे हफ्ते में जैसे भी टाइम लगता है ऐसे कर लेती हूँ, पोछा लगाना या नहीं तो धोने का काम। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सारे में झाड़ू। सबसे पहले अपने गमले वगैरह देखूँगी, क्योंकि बेटा कभी कोई सा गमला खींच के कहीं रख देता है, कभी क्यों जैसे उसे लगता है ना कि इसकी जड़ सी ख़राब हो रही है, तो उसे धूप में रखने की ना कोशिश करता है। तो यहाँ देखिए मैंने सारे में बाहर लगा ली है झाड़ू। और कुछ नहीं है, बस मिट्टी मिट्टी है, क्योंकि मौसम तो आप लोगों को पता है कैसा हो रहा है, और कूड़ा का तो मतलब ही नहीं, और बच्चे जो खाते हैं वो डस्टबिन वगैरह में गिरते, तो इस वजह से ना तो बिल्कुल भी नहीं है, बस मिट्टी मिट्टी निकली थी। और ये पेड़ के जो पत्ते वगैरह टूट जाते हैं, जैसे पुदीने के भी पत्ते टूट रहे हैं, ये मैंने मर्रहुआ का पेड़ लगाया हुआ, उसके पत्ते टूट रहे हैं, इनके पत्ते झड़ जाते हैं ना, तो वो गिर रहे, बस ज़्यादा कूड़ा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैं फटाफट से लगा कर झाड़ू और अपना चाय दूध करने चली जाऊँगी बच्चों को, क्योंकि बच्चों का दूध का भी टाइम हो रहा है और फिर अपना भी चाय का टाइम हो रहा है। फिर मैं साथ के साथ ना खाना बनाने की भी तैयारी कर देती हूँ, और शाम का खाना टाइम से बन जाए ना तो ठीक रहता है फ्रेंड। तो अभी हस्बैंड सब्जी वगैरह लेने गए हुए हैं शाम की, क्योंकि दिन में टाइम नहीं लगा था उन्हें, और उनके ध्यान भी नहीं रहा था सब्जी लाना। तो मैंने कहा इतने में झाड़ू वगैरह लगवाऊँ, इतने आप सब्जी ले आओ। इतने में सेब ठीक कर रही थी ना, वो लेटे हुए थे बेड पे, तो मैंने बेडशीट वगैरह झाड़ी थी ना, जब उन्हें उठा दिया था मैंने, अब उठ जाओ काफ़ी टाइम हो रहा है। तो बच्चों को दूध देने के बाद फ्रेंड अपनी और हस्बैंड की भी चाय बना ली थी। चाय पीने के बाद जो सब्ज़ी लाए थे ना हस्बैंड, उन्हें धोने के लिए सिंक में डाल रही हूँ। 2-3 दिन की सब्ज़ी खट्टी ले आए हैं हस्बैंड, जैसे बैंगन है, शिमला मिर्च हैं, और क्या कहते हैं खीरे हैं, टमाटर हैं, नींबू हैं, ये सारी सब्जियां। और सब्ज़ी मैंने धोकर छल्ली में रख दी है, यानी कि जो कटनी है, जो सब्ज़ी बननी है ना उन्हें अलग रख दी है। और जो सब्ज़ी है उन्हें फटाफट से वॉश करके छल्ली में, टोकरी में रख देती है। और देखिए नींबू कितने बड़े बड़े आ रहे हैं फ्रेंड, काफ़ी बड़े बड़े नींबू आ रहे हैं। रस तो इतना निकलता नहीं, पर हाँ देखने में इतने बड़े लगते हैं कि कितने बड़े नींबू हैं। तो कभी जैसे सुबह की टाइम लगता है, नहीं तो शाम के टाइम जैसा उन्हें टाइम लगता है ना, ऐसे वो सब्ज़ी ला के रख देते हैं। तो चलिए फटाफट से वॉश करके रख देते हैं। और धो के रखो ना ठीक रहता है, फ्रीज में भी रखो तुम, बाहर भी रखो, अब तो बाहर भी रख सकते हैं, क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रहा है। रात को तो बहुत ठंडा मौसम हो जाता है फ्रेंड, हमें बड़ा ना पंखा बंद करना पड़ जाता है, क्योंकि एक तो बारिश ही, हर जगह बारिश हो रही है, हर जगह बारिश, तो इस वजह से भी ठंडा मौसम हो रहा है। तो और वैसे भी यूँ कहते हैं जन्माष्टमी से जड्डा जन्म ले लेता है। अब तो जन्माष्टमी भी आने वाली है, हमारे लड्डू गोपाल का बर्थडे, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा ही ठंड सी हो भी गई है। तो सुबह के टाइम तो गर्मी ही रहती है, रात के टाइम हो जाती है बस ठंडा मौसम। तो यहाँ देखिए मैंने सारी सब्ज़ी धोकर छलनी में रख ली है, जैसे खीरे, बैंगन, टमाटर। तो चलिए फटाफट से इन्हें रख देते हैं, इनका पानी निकल जाएगा, उसके बाद हम फ्रीज में लगा देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने टोकरी में, छलनी में सब में करके रख दी है। और कटी हुई सब्ज़ी भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि कटी हुई सब्ज़ी जो हमारी है उसे मैं साथ के साथ पहले सब्ज़ी छोकूँगी, उसके बाद ही पूजा पाठ करूँगी। अभी पूजा पाठ करने में टाइम है, अब तो 7 बजे ही दिन छिप जाता है फ्रेंड, 7 बजे मैं पूजा करने लग जाती हूँ। तो यहाँ देखिए हमने कुकर चढ़ा दिया है गैस पर, और हम सब्ज़ी छोकने की कर रहे हैं तैयारी। तो शिमला मिर्च बनाऊंगी मैं आज कट करके, शिमला मिर्च और आलू। तो जैसे हम नॉर्मली बाकी सब्जियां छोकते हैं ऐसे ही छोकूंगी, जैसे हल्दी, नमक, मिर्च, बेसिक मसाले जो डालते हैं वो डाल के जीरा हींग का तड़का
तड़का लगा के ऊपर से सारी सब्जियां डालकर मिलाकर सीटी 2 सीटी लगाऊंगी, क्योंकि 2 सीटी में ही सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। कढ़ाई में सब्ज़ी फ्रेंड मैं बहुत कम बनाती हूँ, वैसे ज़्यादा से ज़्यादा मैंने लोगों को देखा है कढ़ाई में ही बनाते हैं सब्ज़ी, पर मेरे घर में कढ़ाई की सब्ज़ी कोई भी पसंद नहीं करता है। तो यूँ कहते हैं अलग अलग सी होती है, मिली मिली सी नहीं होती है। और जो कुकर में सब्ज़ी बनाते हैं ना फ्रेंड, एकदम मिली मिली सी हो जाती है, ना उनमें आलू का पता चलता ना शिमला मिर्च का, और मिली मिली ही सब्ज़ी अच्छी लगती है, ना आलू दिखे ना सब्ज़ी का पता चले। मिल के होती है ना, जैसे टुकड़े से लगाते हैं तो दोनों की दोनों सब्ज़ी मिलकर आती हैं। तो यहाँ मैं ढक्कन बंद करके लगा देती हूँ 2 सीटी। तो सब्ज़ी बनाने रख दी है, इतने मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ शाम की, और सब्ज़ी बना के रख देती हूँ ना फ्रेंड, पूजा करते ही फिर मैं रोटियाँ सेक लेती हूँ। और 7:15 बज जाते हैं मुझे पूजा पाठ करते हुए, 10-15 मिनट तो लग ही जाती है फ्रेंड। तो यहाँ पे मेरी शाम की जो दीवा बत्ती का टाइम है वो शाम के 7 बजे हो जाता है अब क्योंकि दिन छोटे होने लगे हैं थोड़े से, और अब तो 7 बजे ही मुझे दिन छिपने का, जैसे मंदिर में घंटा बजता है ना, तो मंदिर में घंटा बज जाता है, तो मैं उसी टाइम पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी शाम की आरती वगैरह हो गई है, बाहर महारानी पे दीवा जला लेती हूँ। और फ्रेंड हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है, दीवा जलाना मुझे बहुत दिक्कत दिया 2-3 बार जलाने में, जब जाके मेरा ये महारानी का दीवा जल पाया था, नहीं तो माचिस ने और कुछ हवा ने इतना दुखी कर दिया था ना बहुत ज़्यादा। तो चलिए हमारी अंदर पूजा पाठ हो गई है, बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ महारानी पे मैंने दीवा जला लिया है फ्रेंड। अब यहाँ पूजा करने के बाद सीधा जाऊँगी मैं रोटियाँ बनाने के लिए। आप देख सकते हो अंधेरा हो गया है थोड़ा सा, अभी 7:15 या ऐसी टाइम हो रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए मेरी शाम की जो पूजा है हो चुकी है। महारानी पे शाम के टाइम दीवा जलाना बहुत ज़रूरी होता है, और गेट के पास भी होता है, यूँ कहते हैं ना गेट पे एक दीवा जलना ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैंने वहाँ रखा हुआ है तुलसा जी अपना, तो वहाँ शाम के टाइम दीवा भी जल जाता है। तो यहाँ देखिए हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी है, और बिल्कुल मिली मिली है, अलग अलग नहीं है, तो खाने में भी टेस्टी लगती है ऐसे सब्ज़ी। तो चलिए फटाफट से हम सेक लेते हैं रोटियाँ और सब्ज़ी को ढक देते हैं अभी। तो यहाँ पे मैंने रोटियाँ सेक रही हूँ। तो अब जा खाना पीना खाने के बाद मिल रही हूँ फ्रेंड आप लोगों से। रोटियों की वीडियो यानी कि सेकते हुए कि नहीं बनाई थी फ्रेंड, क्योंकि बच्चों को भी फ़ोन चाहिए होता है, और वो मुझे ज़्यादा देर वीडियो बनाने नहीं देते। थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं वीडियो कर पाती हूँ, उन्हें भी चाहिए होता है। उन्हें कहता है मम्मी रोज़ का रोटी सब्जी थोड़ी ना होता है। फिर बच्चे फ़ोन ले गए थे, मैंने कहा चलो कोई नहीं तुम ले जाओ, और फिर मैं इतने खाना बना लूँगी, उसके बाद किचन साफ़ करूँगी जब बना लूँगी वीडियो। होता है ना बच्चे कभी कभी बहुत दुखी करते हैं, मेरे तो करते ही हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे मैंने गैस अच्छी तरह से मांज दी है, और जब रात को खाना रोटी सब्जी बनाती हूँ ना, तो मैं गैस को कोशिश करती हूँ रात को ही साफ़ करके सोऊं, तो उससे सुबह को हमारा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा मिलता है ना फ्रेंड, मन को ना बहुत सुकून मिलता। और ये कुछ अच्छी आदतें होती हैं अपने घर के लिए, हाउसवाइफ को। किचन हो गया, अपने ये छोटे मोटे रात के जो बर्तन वगैरह इन्हें साफ़ करके सोना ना बहुत अच्छा रहता है। यूँ कहती है मम्मी हमारी, क्या कहते हैं, रात को सारे बर्तन गंगा जी नहाने जाते हैं, अगर झूठे छोड़ दो ना एक घर के लिए भी अच्छे नहीं रहते और हस्बैंड जी के लिए भी अच्छे नहीं रहते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि अपना किचन जितना साफ़ सुथरा करके सोऊं ना उतना ही ठीक रहता है, और सारे बर्तन वगैरह मैं लगा कर सोती हूँ। और कभी कभी ऐसा हो जाता है ना अपनी तबीयत वगैरह भी ठीक नहीं रहती है, तो बर्तन नहीं लग पाते हैं, पर किचन बिल्कुल साफ़ करके छोड़ के सोती हूँ। तो यहाँ मैंने अच्छी तरह से टंकियाँ सिंक वगैरह रगड़ दी हैं, और यहाँ पे फेर देती हूँ अच्छी तरह से कपड़ा, क्योंकि मैंने किचन मांजी है ना, तो ये गीला कपड़ा फेरना ज़रूरी होता है। उसके बाद मैं आप लोगों को अपना किचन दिखाऊंगी बिल्कुल साफ़ सुथरा होकर कैसा लगता है।
को अच्छी तरह से गीले कपड़े से साफ़ करके, यानी कि गैस को, स्लेब को और वाश बेसिन को, तो उसके बाद अब मैं गैस को सूखे कपड़े से क्लीन कर देती हूँ और स्टैंड वगैरह अच्छी तरह से लगा देती हूँ, क्योंकि मेरे बर्तन वगैरह साफ़ होने के बाद ही मैंने किचन साफ़ करनी शुरू करी थी। क्योंकि जब एक बार आप किचन में लग जाते हो ना, तो फिर ये सोचते हो बर्तन भी साथ के साथ लगा दे, और नहीं तो किचन पहले साफ़ हो जाता है बर्तन मांजने से, तो फिर मैं सोचती हूँ सुबह को ही लगा लूँ। तो देख सकते हो आप लोग मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और जो न्यू हो फ्रेंड बेल आइकन ज़रूर दबाना। तो यहाँ सुबह के लिए मैंने काले चने भिगो दिए हैं और गैस वगैरह बिल्कुल क्लीन है, सिंक भी देख सकते हो आप लोग। तो चलिए लाइट बंद कर देते हैं किचन की और गेट कर देते हैं बंद, अन्नपूर्णा माँ का नाम लेके। तो रात को जो किचन बंद करती हूँ ना फ्रेंड, मैं अन्नपूर्णा माँ का नाम लेके बंद करती हूँ। और जो पानी की बोतलें हैं, जैसे दूध वगैरह है, सब हम फ्रीज में रख देंगे अभी, क्योंकि दूध वगैरह भी ठंडा हो चुका है हमारा। तो यहाँ पे मैं पानी की बोतलें लगा देती हूँ और फ्रीज का लगाऊंगी ताला, नहीं तो बिल्ली और बंदर बहुत आते हैं, रात में भी आते हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो फिर से कहती हूँ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। हस्बैंड भी लेट चुके हैं, गुड़िया भी सो चुकी है और हमारे माधव लड्डू गोपाल भी सो चुके हैं। तो देख सकते हो, फिर मिलेंगे। सबको राधे राधे।